हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो रिलीज़ हो चुका है। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप 20 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि लास्ट डेट का वेट मत करें। लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाइएगा। ओके, तो मेरा नाम गौरव कुमार है। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 क्लियर किया है रिटन एग्ज़ाम। ओके, स्किल अभी हुआ है। चलिए, इस पर्टिकुलर वैकेंसी का जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो भी बताया गया है कमीशन के द्वारा कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ख्यालात रखना है। इसके अलावा आपको दोनों स्टेनोग्राफी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कोई एक से भी काम चल जाएगा। और जो वैकेंसी है वो कितनी है, और ग्रेड सी के लिए वैकेंसी है कि नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए डिटेल में इस वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे रिस्पेक्टिवली जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे डिटेल में इस चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। तो पहले आई वैकेंसी की बात। तो वैकेंसी के लिए कहा जा रहा है इसमें कि वैकेंसी का जो अभी टेंटेटिव है, क्योंकि ये अभी फाइनल नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसी इसमें आई हुई है, इसलिए इस चीज़ को क्या किया जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम टू टाइम आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2022 के लिए जो वैकेंसी जो रिज़र्व करी गई है कितनी करी गई है। तो अभी इस चीज़ के बारे में पूरे सर्टेंटली नहीं बताया गया है कि कितनी वैकेंसी है। ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों के लिए वैकेंसी है, ये कंफर्म है। ओके, चलिए यहाँ पे इस एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाएगा। एग्ज़ाम की जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है तैयारी की, वो क्या रहनी चाहिए आपके, जिसके लिए हमें एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट का जो रहता है इसमें, कि क्या आप एग्ज़ाम जो रिटन होता है उसके बाद स्किल के लिए जाते हैं, तो क्या आप इतना कर पाते हैं कि आप उस स्किल को बखूबी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो आप 12th पास होने चाहिए। 5 तारीख 9वां महीना 2022 तक आपके यहाँ पे 12th कंप्लीट होने चाहिए। ओके, चलिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से 12th या इक्विवेलेंट ऑफ 12th एग्जामिनेशन जो है वो आपका कंप्लीट रहना चाहिए। इसके अलावा तो हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम पैटर्न, हाउ टू अप्लाई। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 100 रुपी है ओनली। और वेन वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC/ST पर्सनस विथ डिसेबिलिटी या एक्स सर्विस मैन के लिए जो है रिजर्वेशन है, और यहाँ पे इनके कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है। ओके, चलिए एप्लीकेशन जो फ़ी है वो आप भीम UPI ID नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये साइबर कैफ में जाएंगे तो आपको यहाँ वहाँ पे खुद वो करके आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ ले लेता है। ओके, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो अभी जो देख लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, यहाँ से आप देख ले कि अपने शहर में आपका कौन सा जो सेंटर आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, आप उसको प्रेफर करें फॉर्म भरते टाइम, तभी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनमें से कोई एक हो सकता है। 4 सेंटर यहाँ पे चूज़ करने रहते हैं। ओके, चलिए हाँ, इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न है मेन इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम पैटर्न सीन ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है इसका। तो इसमें 50 नंबर के रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसको बोलते हैं वो पूछा जाता है, जिसके लिए 50 मार्क्स दिए जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस की भी 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के लिए। और 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के लिए, कि जो कि ये बोले तो ये रीढ़ की हड्डी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इनमें बहुत अच्छे कमांड कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं हो रह पाता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन देखें तो आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलता है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का वक्त मिलता है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि इंग्लिश, मेरे इंग्लिश में आए थे 82 पॉइंट समथिंग इन 2021। ओके, 82 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स आए थे इस इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए। ओके, ये नॉर्मलाइज होके भी कुछ इंक्रीज़ हुआ था
उतना मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे आप इस और पर्टिकुलर जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यानी आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वोकैबुलरी का क्या सीन रहता है, आप उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, ग्रामर पोर्शन कहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं, ये सभी जो एक स्ट्रेटजी वीडियो होती है वो 2-3 दिन के अंदर हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें यहाँ पे, क्योंकि ऐसे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो है वो उतना कठिन भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। आप अगर प्रॉपर वे जानते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो बिल्कुल ये संभव है कि इसको क्रैक किया जा सकता है 2 से 3 महीने में भी। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, जो कि एज़ यूजुअल हर एसएससी के ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ओके, नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद फिर आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो पिछले ईयर की कट ऑफ देखे और उससे पिछले ईयर की कट ऑफ देखे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस आ नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वैकेंसी पे ज़रूर ये चीज़ डिपेंड है कि कट ऑफ आपका किस हिसाब से रहने वाला है। अगर हम बात करें कि सिलेबस, तो जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का सिलेबस देखें तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें। तो जो यहाँ पे जो रीजनिंग का सिलेबस रहता है उसमें आपको एनालॉजी से क्वेश्चन मिल सकते हैं, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट जिसको ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एंड नॉन वर्बल सीरीज, इन सभी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे, जिससे केवल आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रहे कि हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। ओवरऑल बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्वेश्चन विल ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person। यानी जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन, एडुकेटेड पर्सन, जो भी हाल फिलहाल जो करंट अफेयर्स में रहे हैं उनसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, यानी जो बुक लिखते हैं, जो राइटर जो होते हैं, जो अपॉइंटमेंट होती है, ये उसी चीज़ के लिए मेंशन किया गया है। इसके अलावा इंडिया से रिलेटेड जो भी नेबरिंग कंट्री है एज लाइक, और उनसे जुड़े जो स्पोर्ट, उनके हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इन सभी से क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साइंटिफिक रिसर्च, इसके अलावा द क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी। बिल्कुल, इससे ये जाहिर होता है कि इस चीज़ का जो ये सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि इसमें भी मेंशन किया गया है कि कोई भी स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ आप इस चीज़ का, आप इस पोर्शन का तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका आउटपुट आएगा ही, और वो मेहनत अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे करते हैं जो जिसका काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड सिलेबस है, बिल्कुल इसको इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, कैसे रहेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ इसका वाइड सिलेबस है नहीं। वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेज, इसके सिनोनिम एंटोनिम के। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि क्लोज टेस्ट रहते हैं 20 नंबर का, और 15 नंबर का पैसेज रहते हैं, 10 स्पोर्टिंग एरर रहते हैं, 5 आपको एंटोनिम और 5 सिनोनिम मिल सकते हैं, इसमें मिलते ही है। इसके अलावा 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस रहते हैं, 5 पैराजम्बल्स रहते हैं। इस तरीके से 20 एक्टिव, पैसिव और नरेशन मिला के 20 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। तो इस हिसाब से इसका सिलेबस रहता है। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे ओवरऑल आपका जो आपके दिमाग में सेट होने हैं
ये चीज़ के किस हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाला। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए, आप अपने दिमाग को खुद को प्रिपेयर करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग आपके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काम करे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर देता है उसके बाद उस चीज़ को पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद इस पर्टिकुलर फेज़ एग्ज़ाम जो होता है, यानी रिटन के बाद आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट होगी। स्किल टेस्ट का थोड़ा ओवरव्यू मैं बता दूँ आपको कि अगर आप स्टेनोग्राफर डी के लिए जा रहे हैं, यानी डी में अगर आपका कटअप हुआ है तो डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश डिक्टेशन या हिंदी दोनों 80 वर्ड पर मिनट होता है। इसके लिए टाइमिंग आपको 50 मिनट इंग्लिश के लिए मिलते हैं और 65 मिनट हिंदी के लिए मिलते हैं। ये ओवरऑल टाइमिंग है जिसमें आपको टाइपिंग इंक्लूड करके देगा, यानी ये टाइपिंग का ड्यूरेशन है। ओवरऑल जो टाइमिंग आपकी है यही रहती है। स्टेनोग्राफर सी के लिए 40 मिनट मिलते हैं इंग्लिश टाइपिंग, और हिंदी टाइपिंग के लिए 55 मिनट मिलते हैं। ओके, और जो भी कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए टाइमिंग ये है 70, 90, 55 और 75। ये जो आप देख सकते हैं जिनमें उनका कटअप क्रॉस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्किल देना रहता है। तो ये स्किल का रहता है। अगर बात करें कि जो स्किल है स्टेनोग्राफी, वो अगर आप हिंदी से जा रहे हैं तो क्या आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है? बिल्कुल अभी तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन हाँ अपॉइंटमेंट के बाद आपको दोनों स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ये इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो अभी आप इस चीज़ पे ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़्यादा जोर ना दें अपने माइंड को, क्योंकि ये चीज़ अपॉइंटमेंट के बाद आपको सीखने के लिए बोला जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप हिंदी सीखे हुए हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीखे हुए हैं तो आप बिल्कुल आसानी से हिंदी सीख सकते हैं। ओके, अभी आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, जो भी स्टेनोग्राफी आप सीख रहे हैं। ओके, तो ये रहा इस चीज़ का जो 2 एग्ज़ाम इसके रहते हैं, उसको किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जो स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि हाँ रिटन के बाद मैं स्किल की तैयारी करूँगा, 5-6 महीने मिलते हैं जिसमें आराम से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर कैंडिडेट यहीं पे मार खा जाते हैं, क्योंकि उस तरीके से आप ना वहाँ पे फोकस कर पाएंगे। और 5-6 महीने स्टेनोग्राफी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए सभी कहते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे में प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन ऐसा हो पाता नहीं है, क्योंकि जो ऑथेंटिक चीज़ है उस चीज़ के रियलिस्टिक में रहना चाहिए हमेशा इंसान को। अभी से आप अगर स्किल की प्रिपरेशन और इंग्लिश और रीजनिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और बाद में अगर आप सोचते हैं इस तरीके से तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। करने वाले कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का इस तरीके से नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्किल की प्रिपरेशन साथ साथ करना शुरू कर दें। ओके, और सिलेक्शन प्रोसेस तो मैं बता ही दिया हूँ, इसमें बस 2 एग्ज़ाम होते हैं आपका, रिटेन, फिर उसके बाद स्किल, उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट है वो डिसाइड होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे अलग अलग एक्सपेंडिचर है, आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और हाँ, जो फॉर्म आप एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने जाएंगे तो उस टाइम आप ख्याल रखें कि आपका जो फ़ोटो है वो किसी भी तरीके से कैप वैप वाले फ़ोटो नहीं होने चाहिए। यानी जो फ़ोटो है वो सिंपल फ़ोटो होने चाहिए, जिसमें आपके दोनों ईयर जो है वो दिखने चाहिए साफ साफ। गूगल्स आप ना लगाए हो, ना ना टोपी लगाए हो, इन सब चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे एग्जांपल इस तरीके का फ़ोटो जो है वो करेक्ट फ़ोटो है, एक्स्ट्रा कलर वाला फ़ोटो भी नहीं चलेगा, टू क्लोज वाला नहीं चलेगा, विथ कैप हैट, इन सब चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट कर देते हैं। और आधे से ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 25% जो है एप्लीकेशन फॉर्म इसी चीज़ के लिए जो है रिजेक्ट होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं फॉर्म भरते समय। ओके, तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ख्याल रखें। स्कैन फ़ोटो हो तो ज़्यादा बेटर है। और फ़ोटो पे जो डेट होते हैं वो 3 महीने, यानी अभी से आप जोड़ ले 3 महीने क्यों सोचना, उतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। यहाँ पे 4-5 दिन पहले का डेट जो है वही आप दें फॉर्म डालते समय। ओके, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए, होपफुली कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।